देता हूँ, आपके बहुत कम आएगी रिकॉर्डिंग्स देखना। चलिए, आज हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है, एक मिनट, हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है गुणनफल या योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? गुणनफल या योगफल में इकाई का। हाँ बताओ सर, आपने पिछली क्लास में सैटरडे को सर टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाए थे। सैटरडे को टाइप्स ऑफ नंबर्स नहीं पढ़ाए थे मैंने। सैटरडे को मैंने विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। कैसे? आपने देखा था क्या सैटरडे हो गया फिर? तो गुणनफल या योगफल में अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और आपको कहते हैं कि जब आप इसका प्रोडक्ट करते हो या आप इसका गुणनफल करते हो, उस गुणनफल करने के बाद में जो आपके पास में आंसर आए, जो आपके पास में क्या आ जाए, आंसर आ जाए, यानी कि जो उत्तर आए, उसमें आपको, जैसे ये आप आंसर निकालोगे तो ऐसे कुछ डिजिट्स होगी उसके अंदर, हो सकती है कितने भी डिजिट्स हो। अब आपको कह दे कि उसमें जो इसका वंश डिजिट होगा ना, इसका जो वंश डिजिट यानी इकाई का अंक, ये वाला बताओ। आपको कह दे कि ये आपका जो इसका वंश डिजिट या जिसे यूनिट डिजिट कहा जाता है, या फिर इसे कह सकते हैं कि हम इकाई का अंक जिसे कहते हैं, इकाई अंक जिसे कहा जाता है, आप ये बताओ। तो आप क्या कहोगे कि सर हम पहले तो इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे तो फिर पेपर में ये एक ही प्रश्न थोड़े ही करना है हमें। तो अब देखिए, जब भी आपको क्या निकालना हो, वंश डिजिट, और आपसे केवल वंश डिजिट पूछेगा, लेकिन मैं आपको वंश की बजाय अगर टेंथ डिजिट भी फाइंड आउट करनी हो तो भी कैसे करेंगे ये भी हम सीख लेंगे। ठीक है, देखिए वंश डिजिट भी पूछता है एग्जाम में, क्योंकि वंश डिजिट के अलावा जो बाकी नंबर से अगर निकालना थोड़ा सा क्या टफ रहता है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए केवल आपसे वंश डिजिट होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। लेकिन इस यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि अगर आपको इसकी वंश डिजिट पता करनी है तो आप इसकी केवल वंश डिजिट्स को ही ले लो। जैसे कल हमने एक ट्रिक सीखी थी ना, उसी तरह इसकी केवल वंश डिजिट्स को ही हम लेंगे, इसके अलावा बाकी नंबर्स का हम कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए वंश डिजिट का जब यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको पेज को माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, और जूम आउट करके यहाँ लिख लेंगे। देखिए, अगर आपको इसकी वंश डिजिट यूज करनी है तो आप क्या कहोगे, सर इसमें एक तो 6 है, मल्टीप्लाई कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई कितना आ गया 5। चलिए, अब अगर आपको ये सब अगर मल्टीप्लाई करना है तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर 6 टू जा 12, ठीक है, 12 4 जा कितना होगा 48। अब देखा, अब आपको 48 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको तो केवल वंश डिजिट चाहिए, बाकी से आपको मतलब ही क्या है। तो आप एक काम करो, इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? 8 को 3 से कितना आएगा 24। अब इस 4 को वापस इसका 4 ले लो, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 20, यानी इसका वंश डिजिट कितना रह गया 0। तो इसका वंश डिजिट कितना रह गया 0, इसका वंश डिजिट इसका 0 रह गया। ठीक है, चलिए ये वाली बात जिनको समझ में आ गई अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर आपने जो वंश डिजिट सिखाया हम निकाल देंगे। आप चाहे कैसे कितना ही क्वेश्चन डाल दो, हम एक झटके में निकाल देंगे पूरा आंसर। और मैं इतने में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, अगर आप निकाल दोगे तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करना है, क्योंकि अब जो टॉपिक्स है ना, कितने दिन आप सीख रहे थे। बोलिए सर, एक बार फिर से समझा दो। अरे नाम बताओ भैया, नाम बताओ। देवांश, चलिए एक बार वापस समझाता हूँ। ठीक है, वापस समझते हैं। देखो वापस उसी एग्जाम्पल को समझाएंगे, क्योंकि बाकी तो आपको करना है, नहीं तो फिर आप क्या करोगे। देखो, आपके सामने एक नंबर लिखी हुई है, आपके सामने कुछ नंबर्स लिखी हुई है, और उस नंबर्स का मल्टीप्लाई करना आपको, और मल्टीप्लाई करके उसका वंश डिजिट पता करना है, यानी उसका यूनिट डिजिट या वंश डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप कहोगे सर इतनी बड़ी नंबर्स को, देवांश एक बार माइक ऑफ कर लो, ठीक है, आप कहोगे सर इतनी बड़ी नंबर को पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा हमें मल्टीप्लाई करने में, और मल्टीप्लाई कितना पीछे चले गए, मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर इसका आंसर निकालेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप टैलेंटेड बंदे हो, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब देखो इसकी क्या ट्रिक है, हमें क्या निकालना है, वंश डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम भी क्या करेंगे, इकाई का अंक ही लेंगे साथ में, यानी कि वंश डिजिट या यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सभी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जब यूनिट डिजिट हमने लेना स्टार्ट किया तो आपको क्या सर, एक तो आ गया हमारे पास में 6, एक आ गया 2, एक आ गया 4, एक आ गया 3 और एक आ गया 5। इनका जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि जब गुणा कर रहे हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 6 2 12, 12 आ गया।
फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, केवल इसका वंस डिजिट भी ले सकते थे, 2 × 4 = 8। अब 8 के बाद में फिर से आगे क्या लिखा हुआ है आपको, सर 8 के बाद में 3 लिखा हुआ है, तो 8 3 जा 24, फिर से इसका 4 ले लिया, क्योंकि हमें तो केवल यूनिट डिजिट या इकाई का अंक चाहिए। फिर से हमने क्या कर लिया, 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 से तो कर ही दिया हमने, अब 5 और रहा तो कितना आ गया 20, 20 का क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो इसका मतलब इसका वंस डिजिट या इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब बताओ देवांश, क्या समझ में आ गया यस देवांश? सर। ठीक है, समझ में आ गया। तो सर आ गया। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे और अपना जो आंसर होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर टाइप करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। 4 3 5 6 मल्टीप्लाई 9 8 7 2 मल्टीप्लाई लग रही मल्टीप्लाई 3 3 9 1 मल्टीप्लाई 2 4 8 4 मल्टीप्लाई 9 3 2 6 मल्टीप्लाई 7 2 7 7। चलिए इसका आपको प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का मतलब होता है इसका आपको गुणनफल करना है, और गुणनफल करने के बाद में इसका आपको वंस डिजिट या जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट या फिर जिसे कहते हैं इकाई अंक ये बताइए। मेरे को लगता है इतने में तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, इतना मैंने लिखा है इतने में। देखते हैं, चलिए आंसर सेंड कीजिए जल्दी जल्दी। इतने दिन अपन क्या कर रहे थे, टॉपिक्स को सीख रहे थे। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक्स आ जाएंगे। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। देखिए केवल आंसर लिख दीजिए, इतना मल्टीप्लाई करने वाला मत लिखिए, केवल अपना आंसर पेस्ट कर दीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई इक्वल ये लिखने का टाइम मत खराब कीजिए, ये सीधा आंसर पेस्ट कर दो, सीधा आंसर, बस जितना आ रहा है आपका आंसर लिख दो बस। केवल वंश डिजिट लिखने देवांश, पूरी डिजिट नहीं लिखनी, केवल वंश डिजिट इकाई का अंक। अगर पूरी लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैं केवल वंश डिजिट इकाई का अंक पूछ रहा हूँ। आने दीजिए, आंसर आने दीजिए। अब आप सभी को प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे सभी टॉपिक्स। अंशिका यादव कुछ कह रहे हो? सर आपने 9 8 7 2 9 8 7 2 लिखा है। मैंने लिखा है 4 3 5 6 मल्टीप्लाई 9 8 7 2 मल्टीप्लाई 3 3 9 1 मल्टीप्लाई 2 4 8 4 मल्टीप्लाई 9 3 2 6 मल्टीप्लाई 7 2 7 7। कौन सा लिखा हो? आंसर आ रहे हैं ठीक है। मयंक का आंसर आया, पीयूष, देवांश, अंशराज, भास्कर, भूमि, देवांश, रिधिमा, दक्ष, ऋषि द्विवेदी। आंसर सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? जब सबको सिखा दिया इतनी अच्छी तरीके से, ये तो क्वेश्चन था ही क्या, छोटा सा तो क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई तो करना था। इसका मतलब सबका आंसर अलग अलग लो। अंश मितेश भाई ने 7 लिखा है, कोई 6 लिख रहा है, कोई 0 लिख रहा है, कोई 4 लिख रहा है। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई सही नहीं कर रहे हो। वापिस चेक कर लीजिए, अभी मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार वापस वंस डिजिट को, सभी की वंस डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास 30 सेकंड तो 30 सेकंड और नहीं। अंशराज भास्कर माइक ऑन नहीं करना, ठीक है। 30 सेकंड्स और है आंसर देने के लिए, जल्दी कीजिए। अब आपको धीरे धीरे रोज आंसर ही देने पड़ेंगे, इसलिए पेन को भी साथ में रखना आप, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। टॉपिक्स इतने दिन केवल लर्न करने वाले टॉपिक्स थे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कर करके पूरी मैथ सीख जाएंगे हम। चलिए अब मैं बताता हूँ। आप कहोगे कि सर, थोड़ी देर। हाँ लो 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 30 सेकंड्स और आपके पास, जल्दी कीजिए। अरे केवल वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करो, पूरी नंबर को मल्टीप्लाई मत करो। अगर उसके मल्टीप्लाई करने के बाद भी नंबर बन रहा तो उसका भी केवल यूनिट डिजिट ही लो, उसका भी इकाई अंक लो, उसका भी नंबर मत नहीं लेना है, उसका भी नंबर नहीं लेना है। चेक कर लीजिए सभी अपना आंसर, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है।
सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलिए एक काम करिए, सभी बंद कीजिए। मैं एक नाम बोलता हूँ ना, केवल वही स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करेंगे। एक बार आप सभी ऑफ करो। सबसे पहले अंशराज भास्कर अपना कैमरा ऑन कीजिए। ये कर दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और अब देखिए, अगर आपको एडिशन करना हो तो बस सेम वही काम है जैसा हमने उसमें किया था मल्टीप्लाई में, केवल वंश डिजिट इसका यूज कर लो। ये लो वंश डिजिट इकाई अंक हमने यहाँ से ले लिया, सभी का इकाई अंक ले लिया, वंश डिजिट यहाँ से ले लिया। कितना हो गया? 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। 6 और 3 9। 9 में कितना ऐड करेंगे? 2, तो कितना हो गया? 11। 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15, और 15 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और इसका आंसर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1 इसका आंसर आएगा। देखते हैं, अंशिका यादव ने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए इस बार सभी का राइट था। अब आपको, यानी कि आपको अगर इकाई का अंक पता करना हो, यानी यूनिट डिजिट या वंश डिजिट अगर आपको पता करना हो, अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा हो या फिर आपको एडिशन दे रखा हो, सम दे रखा हो, चाहे प्रोडक्ट दे रखा हो, यानी कि चाहे गुणा दे रखा हो चाहे योग दे रखा हो, आप मुझे उम्मीद है आप आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, वो रहेगा चिन्हों का निर्धारण। कुछ कह रहे हो अंशिका? सर पिछला वाला फिर से दिखा दीजिए। कौन सा दिखाएं बताओ? ये वाला यस सर। देख लीजिए। इसमें आपको एडिशन करना था वंश डिजिट का, आपने कहीं एडिशन में मिस्टेक कर दी है, इसलिए आपका आंसर 5 आ गया। आपने शायद 15 को फिर 6 से ऐड नहीं किया होगा, और इसमें हमने ऐड कर लिया। ठीक है अंशिका, आगे चले। मैं यहाँ से पेज इसके आगे ले जाता हूँ, ये जो खाली पेज है ना इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर अपन को जरूरत पड़ी है अभी। सर मेरा एक डाउट है। डाउट पूछिए, डाउट डाउट पूछ लीजिए। सर पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? किनको? सर पूरा नंबर हो तो उसको कैसे करना है? इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई की कह रहे हो? इसकी? यस सर। ये आपको कभी मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा ही नहीं। इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाता है। पहली बात तो सभी में 4 4 डिजिट्स है, उसके बाद में 4 4 डिजिट्स 5 नंबर्स आपके पास में लिखिए, 5 या 6 नंबर्स है। आप कभी इसका मल्टीप्लाई करें नहीं, बोल बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके अंदर जैसे केवल 4 3 5 6 को 9 8 7 2 से मल्टीप्लाई करवा सकता है। ठीक है, अब जैसे वो अगर लिख करवाना हो तो उसका मैं बता सकता हूँ। देखिए आपको वो, अगर जैसे मान लो, अगर आपको थोड़ा सा अपने टॉपिक से तो साइड है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको 4 3 5 6 को 4 3 5 6 को अगर 9 8 7 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना तो कैसे कर सकते हैं? देखिए इसको थोड़ा सा अपन अलग वे में करेंगे। कैसे? इसको सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इस अलग अलग, लेकिन उसमें भी क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका तो आप एक काम करो, इसको तो आप जिसमें लिखते हो ना उसी में लिखो, क्योंकि फिर उसका आपको भी बताएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे इतना बड़ा आपको पूछेगा नहीं। हाँ, आपको मैं एक चीज सिखा देता हूँ, आपको टेबल लिखना। कल मैंने 88 की टेबल सिखाई थी ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताना भूल गया था। अगर आपको कभी भी 88 की टेबल लिखनी हो, किसी की भी टेबल लिखनी हो, कितनी भी डिजिट्स की, तो आज आपको मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ, जल्दी से कैसे टेबल लिखोगे वो जरूर आपको आज मैं सिखा देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई में ऐसे कि इसको मल्टीप्लाई का आपको जो जैसे आता है ना, आप जैसे ऐसे करते हो 4 3 5 6 फिर नीचे लिख के 9 8 7 2, तो उससे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको ऐसे आता है, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको एक वो लिखने की सिखाते हैं। चलिए अपन लिखते हैं, कितने की लिखें बताइए? 76 की टेबल लिख लेते हैं। साइलेंट अभी। क्या बोल रहे हो बीच में? अरे बोलो मत बीच के अंदर, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन नहीं कीजिए, सभी अपना माइक म्यूट कीजिए। पीयूष अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए आपको 76 की टेबल लिखनी है, और आप 76 की टेबल कैसे लिखोगे? देखो
आप इसका एक काम कीजिए, इधर तो लिखिए 7 की टेबल और इधर लिखिए 6 की टेबल, थोड़ा दूर दूर करके ना, थोड़ा सा मैं इनको दूर दूर कर लेता हूँ, यहाँ ऐसे कर लेता हूँ। 6 की लिख रहा हूँ मैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर और कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है सर मुझे ट्रिक आती है। अरे भाई, जिनको आती है नहीं बोलना है, नहीं आती मैं उन्हें सिखा रहा हूँ, मेरा काम है सिखाना। मुझे पता आपको बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मेरे को तो सिखानी पड़ेगी ना आप सभी को। ये थोड़ी है भाई, आपको अगर आती है तो मैं बाकी सभी बच्चों को नहीं सिखाऊं। ठीक है, इसलिए बोलना नहीं आपको आती है तो। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि, अब देखिए, अब आप कहोगे सर इसमें इसके बाद क्या करें, तो देखिए इसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ आपको 76 लिखना है। अब जो बीच वाले जो लिखे हुए हैं ना, सभी जो बीच के जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन सभी को एक बॉक्स में पे कर दीजिए। इसको एक बॉक्स में पे कर दो, इन सभी को बॉक्स में पे कर दो, इन सभी को बॉक्स में पे कर दो। कर दिया इन सभी को बॉक्स में पे। मैं सभी को बॉक्स में पे कर देता हूँ। आपको समझाने के लिए आपको क्या है कि मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ भाई, कि आपकी स्पीड होगी मुझे पता है, आपकी सभी की स्पीड आप फटाफट से इसको कर दोगे। देखिए, चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले इधर का 2 है वो यहाँ लिख देना है। इन दोनों को जो बॉक्स में लिखे हुए जैसे 4 और 1 लिखे हुए ना, इन दोनों को ऐड कर लो। तो 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और इसके बाद में कितना लिखा हुआ है 1, हो गया। फिर इसके बाद में 8 लिखो, बॉक्स वालों को वापस से ऐड कर लो, इनको वापस प्लस कर लो, तो 1 और 1। चलिए सबसे पहले इधर मैंने 6 की टेबल लिखी, इधर मैंने 7 की टेबल लिखी, और जो बीच के अंदर नंबर थे उन सभी को मैंने बॉक्स में पे कर दिया। ठीक है, जो बॉक्स के अंदर पास पास जो थे ना, उन दोनों को मैंने बॉक्स के अंदर पे कर लिया। ठीक है, अब जब बॉक्स में पे कर लिया उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इधर वाले नंबर तो लास्ट में लिख दूंगा, जैसे 2 लिखा उधर। फिर जो बीच में लिखा हुआ उनको मैं 8 प्लस कर रहा हूँ, उनको क्या कर रहा हूँ प्लस। तो 4 और 1 कितने हो गए 5, और 1 उधर रह गया। इसी तरह इसका 8 लिख दिया, फिर 1 और 1 हमारे पास में 2 आ गया, और इधर से 2 लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर कितना लिख दें 4। 8 और 2 कितने होते हैं 10, और 10 की 0 आ जाएगी, और 1 कहाँ चली जाएगी कैरी में, और 1 और 2 कितने हो गए 3। ठीक है, इसी तरह इसका 0 आ जाएगा। 5 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 3 इधर आ गया। 6 की जगह 6 आ जाएगा। 2 और 3 कितने होते हैं 5, 2 और 3 5 हो गए, और यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 4। इसका कितना लिखेंगे 2। अब बताओ 9 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 13, 13 का 3, और 1 इधर चला गया कैरी। 4 और 1 कितने हो गए 5, यहाँ से कितना लिखा हमने 8। 6 और 4 कितने हो गए 10, और ये लगा दी कैरी 1। 5 और 1 कितने हो गए 6, 4 की जगह 4 लिख दिया। 5 और 3 कितने हो गए 8, और 6 की जगह 6 आ गया। फिर इसका 0 लिखा, 0 और 6 कितने हो गए 6, और ये आ गया 7, और ये हमारी बन गई 760 की टेबल। अब देखिए यहाँ से एक काम और सीखना है। जैसे मान लो कभी आपको क्वेश्चन में आ गया कि 76, अरे क्या लिख दिया, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 76 का ऐसे डिवाइड करना, मान लो कहीं भी। ठीक है, 2 3 5 7 6 लिखा, इसमें डिवाइड करना है। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे सर सबसे पहले मैं 235 चाहिए। ठीक है, अब आपको वहां टेबल नहीं लिखनी बार बार। क्यों नहीं लिखनी है, वहां केवल ऐसे पता करना है कि सर इसको एक काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं 3 से, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 18, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 21। इसके पास वाले दोनों को ऐड कर दो, तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 2, और ये हो गया 2, तो यानी कि 76 का कितना आ गया 228। तो 3 टाइम्स कितना होगा 228। अब देखिए हम इसको माइनस कर दें। अब कल मैंने आपको एक ट्रिक और सिखाई थी, क्या सिखाई थी, ट्रिक सिखाई थी ना आपको, कि भाई 28 पे अगर आप खड़े हो और आपको अगर 35 पे जाना है, तो आप क्या कहोगे सर इधर 30 बीच में आता है, तो 2 तो यहाँ चले हम, और 5 यहाँ आगे चले, तो टोटल कितना हो गया 7। ये आप माइंड में कर सकते हो, ये आप लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने दिमाग में कर सकते हो। तो ये हमारे पास में कितना आ गया 7, यहाँ से 77, तो ये 1 टाइम, और यहाँ से कितना हो गया 76, और ये -1, और फिर कितना रह गया आपके पास में 16। चलिए अब बताइए कि जिनको ये ट्रिक समझ में आ गई दोनों, वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर हमें ये ट्रिक आपके समझ में आ चुकी है। बता दीजिए जिनको ट्रिक समझ में आ गई वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है,
चलिए फिर सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई। तो फिर मैं चलता हूँ आज चिन्हों के निर्धारण पे। अब आपको बताता हूँ कि अगर आपके सामने, देखता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, दक्ष आपको क्या समझ में नहीं आई? दक्ष सर मुझे समझ में तो आ गया पर एक डाउट है। डाउट पूछो, डाउट पूछो, क्या प्रॉब्लम है? 36 की टेबल कैसे लिखेंगे? किसकी? 36। अरे 36 की टेबल तो कितनी इजी है, एक तरफ 6 की लिख लो, एक तरफ 3 की लिख लो। बताओ, लिख के दिखाओ क्या? यस सर। देखिए फिर अभी फटाफट से लिख के दिखाऊंगा, 1 मिनट में। अरे माइक ऑन क्यों कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स? ये किया पेज प्लस, और ये लिखा 3, ये लिखा 6। चलिए चलिए अरे क्या कर दिया, ये पेन भी पता नहीं क्या लिख देता है। 24, 27 और ये हो गया 30। अब देखिए दोनों टेबल लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इनको पास पास वालों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ डबल तो हो नहीं सकते भाई, सीधी बात है कि अगर आप 36 लिखोगे तो आप इसका तो 2 लिख लोगे, इसका 6 लिख लोगे, लेकिन इसका 1 कहाँ जाएगा? इसका 1 कहाँ जाएगा? तो आपको बस ये जो 1 है ये इसके पास वाले में ऐड हो जाएगा। अब इसके पास में तो 6 ही है, तो इस 6 और 1 कितने हो जाएंगे? ये 7 हो जाएंगे, और ये बन गया 72। इसी तरह ये आपका 8 आ जाएगा, और ये 9 और 1 है, यहाँ पर 10 बन गया, तो ये टोटल बन गया 10। इसी तरह ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि देखो ये आप देखो ये क्यों जाता है, ये भी समझो, पहले आप ये समझो ये क्यों जाता है इधर। आपने लिखा इसका 6 का 2 लिख लिया, 3 का 6 लिख लिया, लेकिन ये 1 यहाँ कहाँ जाएगा? तो ये 1 क्या हो जाएगा? इसके पास वाले में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है 12 और 24 लिखा हुआ है, आप इसका तो लिख दोगे 4, और इसका इसका 2 कहाँ जाएगा? ये पास वाले में जाकर 8 हो जाएगा, 2 और 2 4, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इसी तरह ये कितना हो गया? 6। ये हमारे पास में 8 और 3 कितने हो गए? 11, और ये 1 और 1 फिर कैरी चला जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये हमारे पास में 2 आ जाएगा, और 4 और 1 कितने हो गए? 5, और यहाँ से 2 आ गया। 8, 4 और 4 8, और 2 4, 7 और 5 कितने होते हैं? 12, फिर 1 आ गया तो 3, और 0, फिर 0 और 6 6, और 3। बताइए दक्ष, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। पूरा क्लियर हो गया? यस। चलिए फिर अब मैं आपको लेके चलता हूँ चिन्हों के निर्धारण पे। सभी अपना हैंड डाउन कर लीजिए, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चिन्हों के निर्धारण पे बढ़ेंगे। और चिन्हों सर के मुझे भी निर्धारण, डाउट है। आपको भी डाउट है? 1 मिनट। चलिए पूछिए, आपका क्या डाउट है? हेलो हाँ रिधिमा, डाउट पूछिए। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? नो सर। एक बार आप क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए एक बार, फिर देखते हैं क्या फिर भी सेम रहती है क्या प्रॉब्लम। चलिए इतने में कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे चिन्हों के निर्धारण की तरफ बढ़ते हैं आगे। चिन्हों के निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ साइंस। चलिए इसमें देखिए यहाँ हम कुछ हमारे पास में जैसे साइन होते हैं, सबसे पहले हम जोड़ या घटाव में देखेंगे। सबसे पहले किसमें देखेंगे? सबसे पहले जो देखेंगे वो हम देखेंगे जोड़ या घटाव।
अगर हमें एडिशन करना हो, क्या रिधिमा अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर आपकी वीडियो में दिख रही है। सर 40 का टेबल कैसे लिखेंगे? 40 का 4 की टेबल लिखेंगे, उसके आगे 0 लगा देंगे। रिधिमा डाउट क्लियर हुआ? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार मैं वापस क्लोज करके वापस स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। अभी दिखाई दे रही है? बताइए अंशिका। अंशिका अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या अभी सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? अपना हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है? माइक ऑन नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन में माइक ऑन नहीं करना। माइक केवल तभी जब आपको डाउट कहना हो। चलिए, स्क्रीन मतलब दिखाई दे रही है सभी को? सभी को नहीं दिखाई दे रही है? जिनको स्क्रीन दिखाई दे रही है अपना हैंड रेज कीजिए, फटाफट से हैंड रेज कीजिए, जल्दी कीजिए। रिधिमा कोई डाउट है आपका? सर सिर्फ 4 का टेबल लिखेंगे और 0 का टेबल, और वो जो आंसर आएगा उसको वही 40 का टेबल होगा। वही तो 40 का होगा, जैसे 40 का। हाँ अंशिका, आपकी नेटवर्क इश्यू है, मेरे को लग रहा है इस समय शायद आपकी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, रोज नहीं दिखाई देगा। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा बाद में ना, आवाज सुन लीजिए अभी, ठीक है? अगर आपको दिखाई दे तो आप देख लीजिए, ठीक है अंशिका? ओके सर। ओके, चलिए 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 अभी स्टार्ट करते हैं। चलो एक डाउट और क्लियर करिए, आते हैं रिधिमा का। रिधिमा ने कहा सर 40 का टेबल कैसे लिखना है, तो जल्दी से लिख देते हैं। ये रहा 40, ये रहा 80, ये रहा 120, ये रहा 160, ये रहा 200, ये रहा 240, ये 280, उसके बाद 320, फिर 360 और उसके बाद 400। रिधिमा डाउट क्लियर? यस सर। चलिए फिर सभी स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे। तीनों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ साइंस। सबसे पहले हम जोड़ या घटाव, यानी कि अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो चिन्हों का, देखो यहाँ हम क्या सीखेंगे, यहाँ ये सीखेंगे कि अगर आपको कभी भी साइंस आपको दे रखे हो और उसके बाद में अगर आपको जोड़ या घटाव करना है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, तब कैसे उनका यूज करोगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास में दो साइन होते हैं, एक प्लस की। सर पिछली वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। कौन सी? ये सर जो आपने रिधिमा को टेबल बताया था। ये वाली? यस सर। इसमें क्या देखोगे? 40 की टेबल है, आप भी लिख लो। 4 की टेबल लिखिए, 0 लिख लो। चलिए आगे चलो। सर रुक जाइए। आप लिख रहे हो क्या? यस सर। अरे लिख क्यों रहे हो? मैं अभी थोड़ी देर बाद में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा आपको। आपको नहीं पता है कि नोट्स कहाँ मिलते हैं? नो सर। ठीक है, मैं आज मैं ना आपको बता दूंगा नोट्स, है ना? मैं रोज नोट, ये जो पीडीएफ में लिखता हूँ ना, ये वाली पीडीएफ में आपके ऐप में अपलोड करता हूँ। वहां से ना पीडीएफ देख के लिख लिया, अगर आपको लिखना हो तो। नहीं लिखना हो तो वह पीडीएफ पढ़ लिया करो, ठीक है ना? लिखने वाला टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे। जो जितना क्वेश्चन का कहूँ उतना ही करो, ठीक है अंशिका? ओके सर। उस पीडीएफ में से देख के लिख लेना, जो जो आपको अच्छा लगे। पूरा मत लिखना, लिखने में टाइम मत वेस्ट करो, केवल रिवाइज करो, उसको पढ़ो केवल, ज्यादा से ज्यादा। मैं लिखती हूँ बहुत तेजी, बट सर स्क्रीन चली गई थी इसलिए नहीं लिख पाई हाँ थी। कोई बात नहीं, जो आपके रह जाए वो आप पीडीएफ में से लिख लेना, ठीक है? ओके सर। चलिए अभी देखना। देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास में देखो कुछ तो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, हमने सीखे हैं ना पॉजिटिव नंबर्स, जिनके आगे प्लस का साइन लगा होता है या फिर कोई भी साइन नहीं लगा होता है, ठीक है? जैसे प्लस, जैसे हमारे पास में लिखा होता है +1 लिखा होता है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और एक 1 लिखा है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है धनात्मक संख्या कहा जाता है, ठीक है? एक हमारे पास में होती है नेगेटिव नंबर, एक हमारे पास में क्या होती है? नेगेटिव नंबर, जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास में क्या हो गई? एक नेगेटिव नंबर होगी, जिसे कहा जाता है ऋणात्मक। अपना माइक ऑफ कीजिए सभी स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए अपना माइक ऑफ है क्या, बीच में माइक ऑन हो रहा है। चलिए मैं कर देता हूँ। अंशिका आप अपना माइक ऑफ का ध्यान रखिएगा थोड़ा।
तो एक हमारे पास में होती है पॉजिटिव नंबर, एक हमारे पास में होती है नेगेटिव नंबर। एक हमारे पास में क्या होती है पॉजिटिव नंबर, एक हमारे पास में होती है नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आप सभी ने देख ली कि जिनके आगे प्लस का साइन लगा हो या फिर जिनके आगे कोई भी साइन नहीं लगा हो। नेगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्या जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे अब करना क्या है। अब हमें ये करना है कि सबसे पहले हमने हेडिंग क्या लिखी है, जोड़ या घटाओ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे मान लो कि आपके सामने अगर नंबर्स लिखा आ जाए, मैं इसको पीछे कर देता हूँ स्लाइड को पूरी को, ये इसको डिलीट ही कर देते हैं 40 वाले को। देखिए अब आपको क्या करना है, जोड़ या घटाओ। सबसे पहले एडिशन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सबसे पहले एडिशन करना है यानी नंबर्स का एडिशन करना है और आपको क्या करना है जोड़ करना है। सबसे पहले अगर आपके पास में पहले तो कुछ चिन्हों का ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम आएगी। केवल यही नहीं पूरी मैथ में सभी जगह काम आएगी। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें ये वाला पॉइंट सभी जगह काम आता है। इसीलिए जो नंबर सिस्टम होता है हमारा वो सभी टॉपिक्स में काम आता है। ठीक है, अगर आपके सामने एक नंबर लिखी हुई है पॉजिटिव नंबर, एक नंबर क्या लिखी हुई है पॉजिटिव नंबर लिखी हुई है, और साथ में दूसरी भी पॉजिटिव नंबर लिखी हुई है, तो ये भी आपके सामने क्या है पॉजिटिव या धनात्मक संख्या, और यहाँ भी क्या लिखी हुई है पॉजिटिव या धनात्मक संख्या। तो आप क्या करोगे, कैसे, जैसे आपके सामने एक लिखा हुआ है 2 और बीच में साइन लगा हुआ प्लस का, बीच में किसका लगा हुआ है प्लस का, प्लस इधर भी लिखा हुआ है 2, या फिर मान लो ये लिखा हुआ प्लस का 4 प्लस प्लस का 4 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरी भी आपके पास में पॉजिटिव नंबर है। तब आपको क्या करोगे, देखो आप कहोगे सर ये दोनों सेम साइन है, क्या ये दोनों सेम है ना, समान है ना, ये दोनों दोनों समान साइन है, तो आप हमेशा क्या करोगे इनका एडिशन करोगे। तो आप हमेशा इनका क्या करोगे एडिशन करोगे, हमेशा क्या करोगे एडिशन ही करोगे। ठीक है, सेम साइन इसलिए क्या करोगे एडिशन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 और 2 इसका तो 4 आ जाएगा, और इसका भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, दूसरा अगर आपके सामने दो ऐसे नंबर्स लिखे हुए हो, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं, चलिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है माइनस का 2, कितना लिखा हुआ है माइनस का 2, और एक और लिखा हुआ है माइनस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का 2 लिखा हुआ है और फिर से आपके पास में माइनस का 2 लिखा हुआ है। ध्यान रखना, पूरा ध्यान से देखना, एक -2 लिखा हुआ है और एक और -2 लिखा हुआ है, या फिर आपके सामने -2 लिखा हुआ है और माइनस का 5 लिखा हुआ है। दोनों नंबर किसकी है, नेगेटिव नंबर है ना, ऋणात्मक संख्या है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें जो साइंस है, इनमें जो साइन है यानी कि इनमें जो चिन्ह लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, तो आप कहोगे सर इन दोनों में माइनस के चिन्ह है, यानी कि इन दोनों में कैसे चिन्ह है सेम, यानी कि क्या है समान चिन्ह हो गए इनमें। और जब भी याद रखना, जब भी आपके सामने अगर समान या सेम चिन्ह लिखे हो उस समय हमेशा आपको क्या करना है एडिशन ही करना है। तो सेम साइन होने पर, समान चिन्ह होने पर क्या करना है एडिशन, या जिसे क्या कहते हैं जोड़ कहते हैं, तो ये आपको करना है। ठीक है, कैसे, आपको क्या सर इसका मतलब ये एडिशन हो गया माइनस का साइन होकर भी, हाँ क्यों, क्योंकि दोनों के आगे माइनस साइन है, तो -2 और -2 कितने हो गए 4, लेकिन इनके आगे जो साइन लगेगा, जो यहाँ पे चिन्ह लगता है ना, अब भाई ये तो आपका आंसर आ गया 2 और 2 तो आपने ऐड करके 4 कर दिया। अब आपको सर इसके आगे चिन्ह किसका लगाए, पॉजिटिव का लगाए या नेगेटिव का लगाए। तो देखो जो चिन्ह लगता है ना, उस चिन्ह लगने के लिए एक नियम होता है, क्या होता है कि अगर आपके सामने जो भी आंसर आया, जो भी आपके सामने क्या आया आंसर, उस आंसर के आगे अगर आपको कोई भी साइन लगाना है या आपको चिन्ह लगाना है, तो वो किसके हिसाब से लगेगा, वो हमेशा ग्रेटर नंबर के हिसाब से लगेगा। किसके, ग्रेटर नंबर के हिसाब से लगेगा। यानी कि जो ग्रेटर नंबर के पास, यानी कि जो बड़ी संख्या के पास में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम किस में लिखेंगे आंसर, या फिर हमारा जो उत्तर आएगा या फिर जो हमारी वैल्यू आएगी मान आएगा उसके अंदर लिखेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो कोई बात नहीं, दोनों में से किसी का लगा दो, तो इसके आगे किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अगर इसको ऐड करोगे आपको क्या सर इसमें भी माइनस की चिन्ह है और ये भी दोनों नंबर माइनस के हैं। जब पहली चीज, अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है -2 -5, सबसे पहले ये देखना है कि इसके जो पास में जो साइंस है, जो इसके पास में चिन्ह है वो सेम है या अलग है। तो आपको क्या इन दोनों के पास में सेम या समान है। जब सेम या समान होता तो क्या करते हैं एडिशन या जोड़ करते हैं, यानी कि टोटल होकर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 5 और 2। लेकिन इसमें साइन किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, तो आपको सर जो ग्रेटर नंबर है ना, यहाँ पर जो बड़ी संख्या है हम उसका साइन लिखेंगे। और यहाँ पर ग्रेटर नंबर हमारे पास में 5 है और 5 के पास में क्या है माइनस, तो इसका भी यहाँ पर क्या लिखा आएगा माइनस लिखा आएगा, और ये अपना आंसर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है,
2 मिनट, अभी मैं आपसे रिव्यू नहीं लूंगा, रिव्यू में थोड़ा सा देर बाद में लूंगा। आपको एक बात और बता के, क्योंकि वो दोनों बातें एक साथ बतानी जरूरी होती है किसी भी स्टूडेंट को, मैं वो दोनों बातें एक साथ बता के फिर आपसे मैं एक साथ रिव्यू ले लूंगा, ठीक है। अगर आपके पास में, आपने ये तो देख लिया कि अगर कभी भी किसी भी नंबर के अगर साइन सेम हो, समान लिखे हो, तब हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और चाहे वो माइनस माइनस सेम हो जाए, चाहे वो प्लस प्लस सेम हो जाए, और जो साइन लिखेंगे आंसर के, वो किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। लेकिन अगर चिन्ह अगर समान नहीं हो के ऑपोजिट हो जाए, चिन्ह क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, यानी कि अगर विपरीत चिन्ह आ जाए, तब क्या करोगे, कैसे, ऐसे देखिए, एक लिखी हुई है -5, एक लिखा हुआ +2, एक लिखा हुआ है 4, एक लिखा हुआ है -3, ठीक है, एक लिखा हुआ है 6 और एक लिखा हुआ -7। अब देखिए, आप कहोगे सर ये तो हमारी है नेगेटिव नंबर पूरी होती है जो पीछे साइन लगा होता है, और ये हमारी है पॉजिटिव नंबर, ये हमारी है पॉजिटिव नंबर, और ये हो गया नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो गया, ये हमारी धनात्मक या पॉजिटिव है, और ये ऋणात्मक या नेगेटिव है। अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए, जब भी आपके सामने अगर ऑपोजिट या विपरीत साइन आ जाए, तब आपको हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तब हमेशा क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव करना है, घटाव करना है, घटाव कर दिया। इसके बाद में आपके पास में क्या निकल कर आएगा, एक आंसर निकल कर आएगा। उस आंसर के आगे साइन या चिन्ह किसका लगाओगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको सर उसके आगे जो चिन्ह लगाएंगे, वो हमेशा हमें ग्रेटर नंबर का लगाएंगे। जो ग्रेटर नंबर के पास में जैसा चिन्ह होगा, वैसा ही हम किस में लगाएंगे, आंसर में लगाएंगे। यानी कि जो बड़ी संख्या हमारे पास में होती है, उस बड़ी संख्या का यहाँ से लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने देखा इस क्वेश्चन में, क्या देखा इस क्वेश्चन में, आपने देखा कि सर एक नंबर है नेगेटिव, एक नंबर है पॉजिटिव, यानी सबसे पहला हमें पता चला ऑपोजिट है विपरीत, और ऑपोजिट है विपरीत होते क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन या घटाव करेंगे। अब सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कर दो, तो 5 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, आपको सर 3 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे चिन्ह किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर नंबर है, बड़ी संख्या का। अब बताइए यहाँ पर बड़ी संख्या कौन, 5, 5 के आगे चिन्ह कैसा, माइनस का, तो इसके आगे भी कैसा लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। इसके अलावा अगर आपको मान लो कि ये संख्या किसकी है, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, हो गया ऑपोजिट, ऑपोजिट होते सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होते घटाव। फिर क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करो तो कितना आएगा, 1। चिन्ह किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का, किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन, 4, 4 का चिन्ह कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि प्लस, तो ये संख्या कैसी रहेगी, या तो 1 लिख सकते हो या फिर इसे प्लस से 1 लिख सकते हो, ठीक है। 6 और 7, एक संख्या पॉजिटिव, एक संख्या नेगेटिव, ऑपोजिट विपरीत, सब्ट्रैक्शन घटाव, जल्दी कर दीजिए। जब 7 में से 6 माइनस करेंगे, 6 में से 7 घटाएंगे तो 1। आंसर के साइन किसका, ग्रेटर नंबर का, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन, 7, 7 का चिन्ह किसका, माइनस का, तो आंसर में किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो जब ऑपोजिट आएगा तब क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन घटाओ। जब सेम आएंगे तब क्या करोगे, एडिशन यानी कि जोड़। तो सेम में समान होने पर एडिशन जोड़, लेकिन ऑपोजिट होने पर क्या करेंगे हम, ऑपोजिट होने पर क्या करोगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। लेकिन आंसर क्या कि चिन्ह किसका लगाओगे, ग्रेटर नंबर का, यानी कि बड़ी संख्या का आप चिन्ह लगाओगे। चलिए, ये जो दोनों बातें समझ में जिनके आ गई, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। जिनको समझ में आई वो अपना हैंड रेज करेंगे, ध्यान रखना। जिनको दोनों बातें समझ में आ गई कि सर समान संख्या आने पर हम प्लस कर देंगे, और विपरीत यानी कि ऑपोजिट आने पर हम माइनस कर देंगे, और जो साइन है वो हमेशा किसका लगाएंगे हम, ग्रेटर नंबर का, यानी कि बड़ी संख्या का लगाएंगे। ये बात जिनको समझ में आ गई वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, दोनों बातें जिनको समझ में आ गई। दोनों बातें जिनको समझ में आ गई अपना हैंड रेज कीजिए। सर मेरा एक डाउट है। सर मेरा एक डाउट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, आप ना अभी देखिए इसको।
चलिए, तो रिधिमा आपको क्या समझ में नहीं आया आप बताइए, और इसी पहले रिधिमा बताइए आपको कौन सी बात नहीं समझ में आई। यस सर। डाउन कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, कुछ और बात बताता हूँ। तो हमने क्या देखा कि अगर आपके चिन्ह समान होंगे, यानी कि सेम साइन होंगे, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस, तो हमेशा आपको एडिशन या जोड़ करना है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइंस हो, यानी कि विपरीत चिन्ह हो, जैसे माइनस प्लस या प्लस माइनस हो, तब आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन या घटाव करना है। और आंसर की जो चिन्ह लगेगा वो आपको पता ही है किसके हिसाब से लगेगा, आपको कैसे ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या के हिसाब से लगाएंगे। चलिए फिर अब आपको कुछ एक बात और सिखा देते हैं। अगर यहीं पर आपके यही साइन अगर मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई में भी तो हो सकते हैं नंबर, केवल जरूर थोड़ी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही हो, वो तो मल्टीप्लाई या डिवीजन में भी तो हो सकती है। ये कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ से हम जो सीखने वाले हैं वो मल्टीप्लाई को सीखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन को। पहले हम मल्टीप्लाई सीख लेते हैं और वही से हम डिवीजन में होगा। तो सबसे पहले सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन। अगर आपके नंबर्स अगर मल्टीप्लीकेशन में हो, यानी कि अगर आपके नंबर गुणा में हो, ठीक है, गुणा में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो। देखिए जैसे अगर आपके सामने एक नंबर पॉजिटिव की है और एक नंबर नेगेटिव की है, और ये आपकी मल्टीप्लाई में है। इसी तरह अगर एक नंबर नेगेटिव की है, एक नंबर पॉजिटिव की, एक तो ऐसे बन सकता है, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव की वो मल्टीप्लाई में हो सकती है, या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव की मल्टीप्लाई में हो सकती है। इतने तो कंडीशन होता है। इधर मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे एग्जांपल अगले में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 4 और उधर लिखा हुआ है 5, दोनों पॉजिटिव हो गए। अगर एक लिखा हुआ है 4 -4 और एक लिखा हुआ है माइनस का 6, एक लिखा हुआ है माइनस का 2 और इधर लिखा हुआ है 3, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का करना था ना साइन, यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई। एक लिखा हुआ आपके पास सामने 4 और एक लिखा हुआ माइनस का 2, ठीक है। चलिए इनको कैसे सोल्व कर देंगे, देखना बहुत ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाए ऐसा देखना है कि इस क्लास के बाद में आपको पढ़ना नहीं पड़े वापस इस बात को। आप कहोगे कि सर इनमें कंडीशन हमें कुछ दिखाई दे रही है, फिर से हमें दिखाई दे रही कि सर यहाँ पर जो साइंस दिखाई दे रहे हैं वो हमें ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि विपरीत दिखाई दे रहे हैं। जबकि सर यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं वो हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि समान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे चिन्ह ही बदल जाते हैं जब मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होने पर चिन्ह ही बदल जाते हैं, याद रखना आंसर का। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कोई नंबर आएगी ना, यहाँ पर एक नंबर आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने पर कोई दो, अगर दो नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगी तो एक एक नंबर का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब चिन्ह किसका लगेगा, बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है। वहां पर तो क्या था, वहां पर तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, जबकि मल्टीप्लाई में करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन आंसर के चिन्ह चेंज कर हो जाएंगे। कैसे, अगर आपके सामने ऑपोजिट लिखा हुआ है, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव यानी धनात्मक, एक नंबर नेगेटिव ऋणात्मक है, या फिर एक नंबर नेगेटिव ऋणात्मक या एक नंबर पॉजिटिव धनात्मक है, तो हमेशा किस का साइन लगाना है, माइनस का। याद रखना ऑपोजिट साइंस होने पर, विपरीत चिन्ह होने पर संख्याओं के आगे हमेशा साइन आंसर में माइनस का लगाएंगे, कब, जब मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आपके सामने दोनों नंबर नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो या दोनों नंबर पॉजिटिव यानी धनात्मक हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर प्लस का लगेगा। थोड़ा सा और ध्यान से देखना, यहाँ मैं कुछ आंसर्स कर रहा हूं, या इससे आप और बेहतर समझ जाओगे, ठीक है। देखना मल्टीप्लाई करना सेम करोगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 25। सबसे पहले मल्टीप्लाई सेम करोगे, जैसा मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्ट वैसा का वैसा मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास में आंसर्स आ गए, इनके आगे हम लगाते हैं साइंस। देखिए ये संख्या पॉजिटिव धनात्मक, ये नेगेटिव ऋणात्मक। अभी अभी हम देखे हैं दोनों के आगे समान है, सेम साइंस है, यानी कि किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। इसके आगे नेगेटिव नंबर है, ये भी एक नेगेटिव नंबर है ऋणात्मक, और जब सेम साइन होता है तो किसका साइन लगता है, देखिए सेम साइन होने पर किसका लगेगा, प्लस का। एक नंबर नेगेटिव माइनस का, एक नंबर पॉजिटिव प्लस का, यानी कि ऑपोजिट साइन है, और ऑपोजिट साइन होने पर मल्टीप्लाई में किसका साइन बन जाता है, माइनस का बन जाता है। इसी तरह एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव और दोनों में विपरीत है यानी ऑपोजिट है, तो किसका साइन बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। इसी तरह सेम जैसा आपके मल्टीप्लाई में होता है, ऐसा का ऐसा ही किसमें होता है, डिवाइड में होता है। तो मैं इसके आगे ये भी लिख देता हूं कि ऐसा कैसा किसमें होगा, डिवीजन में होगा। ऐसा कैसा किसमें होगा, डिवीजन में या गुणा में, सॉरी डिवीजन या फिर हमारा जो भाग होता है, डिवीजन या फिर जो हमारा भाग होता है उस गुणा भाग में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। डिवीजन या फिर जो भाग होता है उसमें भी ऐसा ही होगा। कैसे, एग्जाम्पल से सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 20/4, एक तो ये लिखा, एक लिखा मैंने माइनस का 20 माइनस का 5,
एक लिखा मैंने 10/-3, एक लिखा सॉरी या -3 में तो जाएगा नहीं ना डिवाइड, -2 कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा अपने इजी रहे लिखने में। -2, एक लिखा हमने -12 और एक लिखा 6। अब देखिए आंसर कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो 20 में 4 का डिवाइड करोगे 5, 20 में 5 का करोगे 4, 10 में 2 का करोगे 5, 12 में 6 का करोगे 2 टाइम्स। लेकिन इसके आगे साइन कैसा लगेगा, ये कैसे नंबर है पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, सेम साइन है, सेम साइन होने पर किसका चिन्ह आएगा प्लस का। ये नंबर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक है तो किसका आ जाएगा प्लस का, क्योंकि सेम साइन होने पर किसका बन जाता है प्लस का। ये नंबर पॉजिटिव और ये नंबर नेगेटिव, ऑपोजिट यानी विपरीत, विपरीत होने पर किसका माइनस का। ये नंबर नेगेटिव, ये नंबर पॉजिटिव, क्योंकि कोई चिन्ह तो पॉजिटिव हो जाता है, और दोनों के नंबर ऑपोजिट है विपरीत है तो किसका आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। डिवाइड या मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, डिवाइड या मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह ही चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस में क्या नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, चिन्ह बदलेंगे नहीं, केवल हमें क्या कर देंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे उनके। लेकिन जो साइन लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो बड़ी संख्या के हिसाब से, ग्रेटर नंबर के हिसाब से लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा चिन्ह ही चेंज हो जाएगा। अगर विपरीत होगा ऑपोजिट होगा तो माइनस का साइन लगेगा, और अगर सेम या समान होगा तो प्लस का साइन लगेगा। बाकी मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, डिवाइड जैसे करते हैं वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। चलिए अभी जिनके भी ये चारों बातें समझ में आ गई वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर हमें प्लस माइनस चिन्ह, अगर आप किसी भी नंबर दे दोगे ना चिन्ह का तो हम एक झटके में आपका आंसर बता देंगे। जिनको ये बात पूरी बात समझ में आ गई कि सर माइनस का चिन्ह अगर मल्टीप्लाई में होगा ऑपोजिट होगा तो हम माइनस का कर देंगे, समान होगा तो प्लस का लगा देंगे आगे चिन्ह, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिशन कर देंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। चलिए भूमि आपको कौन सा डाउट है, क्या बात समझ में नहीं आई? भूमि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई? भूमि आपका हैंड रेज नहीं है, नहीं आपकी आवाज पहुंच पा रही है मेरे पास। देवांश आप बताइए आपके क्या डाउट है? सर मेरी एक बार के लिए स्क्रीन रुक गई थी। स्क्रीन रुक गई थी, अभी दिखाई दे रही है? यस सर। तो आपको कहाँ से स्क्रीन रुक गई थी? मैं जब ये मल्टीप्लाई वाला सिखा रहा था उस समय आपको हो गया था क्लियर? नहीं, ये वाला इससे आगे। ये वाला समझ में आ गया हाँ पूरा, कि ऑपोजिट होने पर माइनस का साइन लगाएंगे, सेम होने पर प्लस का साइन लगाएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ हमने देखो सबसे पहले 4 × 5 किया तो आंसर तो 20 आएगा, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, हमने देखा कि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसके आगे प्लस है तो सेम साइन है, सेम साइन होने पर प्लस का लगाएंगे। इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे भी माइनस का साइन, तो चिन्ह कैसे है समान है, साइन सेम है तो किसका लगेगा प्लस का। इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन होने पर किसका लगेगा माइनस का साइन। इन दोनों के भी कैसा है ऑपोजिट साइन है तो किसका लगेगा माइनस का। और सेम ऐसा कैसा है किसमें होता है डिवाइड में होता है, अगर सेम साइन होगा तो प्लस लगेगा, ऑपोजिट साइन होगा तो भी प्लस, तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। चलिए भूमि बताइए डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है देवांश आप बताइए आपका क्या डाउट है, अगर डाउट क्लियर होगा तो हैंड रेज कर दीजिए भूमि। मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लीकेशन कौन सा बताऊं, बताओ। मल्टीप्लीकेशन में सर आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर साइन अगर यस सेम सर, होंगे तो प्लस लगेगा और ऑपोजिट होंगे तो माइनस लगेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो आप मल्टीप्लाई वैसे ही करोगे जैसे करते हैं, डिवाइड जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन इसके जो साइंस लिखे हुए हैं वो साइंस बदल जाएंगे। जैसे अगर दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे, जैसे आपके सामने भी दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट साइन होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ यस जाएगा सर। उसके आगे, पूरा ऑपरेशन करने पर चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड करो। अगर आपके सामने प्लस का साइन कब आएगा, जब साइंस अगर सेम होंगे यानी कि चिन्ह अगर समान होंगे तो ऑटोमेटिक किसका साइन बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। बताइए डाउट क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है। सर अगर और अलग अलग साइन होगा तो? अलग अलग मतलब ऑपोजिट होगा, यस सर। और अगर ऑपोजिट होगा तो माइनस का लग जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और सर लिखा हुआ है डिवाइड में? डिवाइड में देखो, डिवाइड में लिखा हुआ है ना अलग अलग साइन, देखा आपने? ये देखो ये लिखा हुआ 10 और 2 में कैसा है अलग अलग है ना, और 2 और 6 में भी अलग अलग है, तो ऑपोजिट होते किसका साइन आ जाएगा माइनस का, और सेम होते किसका आ जाएगा प्लस का। चलिए यस। आप सभी अपना हैंड डाउन कर लीजिए और
केवल वही स्टूडेंट अपना हैंड रेज कीजिए। जीता हूँ आज से कुछ एक नई चीज याद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और वो आप सभी को पता भी है क्या स्टार्ट करेंगे आज से। देखिएगा, आज से हम करेंगे स्क्वायर्स लर्न। क्या करेंगे? स्क्वायर्स वर्ग लर्न करेंगे, और रोज के 5 स्क्वायर हम लर्न करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? स्क्वायर्स अगर लिखना चाहो तो आपकी नोटबुक में लिख लेना, पेज में लिख लो, स्क्वायर या जिसे वर्ग कहते हैं। पहले मैं 10 तक के तो पूरे लिख ही देता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, आपको ऐसा कैसा याद करके आना है। 3 का स्क्वायर है 3 का वर्ग होता है 9। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 6 का स्क्वायर या 6 का वर्ग होता है 36 36। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जो आपके पास में होता है 49। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास में 64। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81। और 10 का स्क्वायर होता है आपके पास में 100। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, और ये आपको लर्न करके आना है। ये आपका होमवर्क है आज का, और बाकी आपको लर्न तो करना ही है। पीडीएफ आपके पास में भी आई जाएगी थोड़ी देर में। सर आपने बोला था आप क्यूब नंबर भी दोगे। अरे पहले स्क्वायर याद कर लें क्या मैंग? पहले सर आप स्क्वायर लर्न कर लें। 10 क्यूब नंबर भी दे दो ना। नहीं 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 नहीं, एक साथ इतना काम नहीं देंगे। इतना काम देंगे तो फिर आप प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, फिर लर्न नहीं हो पाएगा आपसे। थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, सर आराम से इतने धीरे याद धीरे। है। याद तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ नहीं बढ़ेंगे। धीरे धीरे करते। हमने प्राइम नंबर पूरी लाइन करी, देखो 1 to 100 तक कोई प्राइम नंबर आपको दिखा दो कर दोगे। और मैंने प्राइम नंबर पता करने की ट्रिक भी बता दी। ये और देखिए, प्राइम नंबर पता करने की मैंने ट्रिक और बता दी आपको, ये कैसे अगर आपको पता करनी हो कल वापस ही बता दूंगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, धीरे धीरे काम करेंगे।